एक्सीडेंट था। काश के सच होता। अगर रमीज मेरे नहीं हुए तो उस गवार लड़की को भी नहीं मिलने चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं। अब इस घर में ख्वाब देखने पर भी पाबंदी है क्या? तुम पे कोई पाबंदी लगा सकते हैं? लगाई तो है अब्बा ने। अच्छी खासी मेरी रमीज से शादी हो रही थी और आप लोगों ने आके रंग में भंग डाल दिया। उसका क्या, जो लड़के तुमने मंगनी करवाई थी उससे? आप मना कर दें उसको, मैं उस खच्चर से शादी नहीं करने वाली। देखो, तुम जानो तुम्हारे अब्बा जाने, मुझे इस मामले में मत घसीटो। मैं तो बस तुम्हें इतना बताने आई थी कि तुम्हारी फुप्पो की कॉल आई थी। परसों रमेश का निकाह है, तुम्हें चलना है क्या? बाहर में जाए रमीज, नहीं जाना मुझे कहीं भी। बैठ के कोसती रहो, मैं और तुम्हारे अब्बा तो चले। हाँ ठीक है, जाएं। और सिर्फ जाएंगे क्यों, जाके भंगड़ा भी डालना है आप लोगों ने। आप जैसे माँ बाप हो ना, तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सलोन चले जाओ तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल से आए और हमने कभी जिंदगी में कोई सर्विस नहीं कराई। मैम, आपकी स्किन कितनी डेड हो रही है, फेशियल करवा लें। आपके हाथों को तो मैनी पेडी की शदीद जरूरत है, फौरन करवा लें। और बाल, हेयर कट के बगैर तो आपका लुक ही नहीं आना। हाँ वो तो सब ठीक है अंबर, पर तुमने क्या करवाया? आपको कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा? मुझे नहीं, मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? लग रहा है फर्क, एकदम से लगना शुरू हो गया। अभी तो आपने कहा कि नहीं लग रहा है। नहीं, मैंने कहा था नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि लग रहा है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि फर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे फर्क लग रहा है। अच्छा, तो फिर बताएं मैंने क्या करवाया है। तुमने क्या करवाया है? तुमने इतना अच्छा मेकअप करवाया है ना, बहुत अच्छी लग रही हो। मास्टर जी, बस मैंने मेकअप ही नहीं करवाया। देखा, मुझे पहले ही पता था सैलून वाले मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। इनको तो मैंने छड़ना नहीं है। देखो नहीं, तुम बैठो, देखो तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे कटे हुए हैं, तुम्हारा फेस भी बहुत ग्लो कर रहा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सही पैसे दिए तुमने, वेस्ट नहीं हुए तुम्हारे पैसे। पहले वाली अंबर तो लगी नहीं रही हो। मतलब मैं आपको पहले प्यारी नहीं लगती? नहीं, पहले भी लगती थी। मैं कह रहा हूँ अब चेंज लग रही हो, डिफरेंट लग रही हो। प्यारी तो पहले भी थी, अब भी हो, डिफरेंट लग रही हो। फिर ठीक है। अच्छा, कुछ मंगवाऊं मैं? क्या पियोगी? काफी। कॉफी? हाँ। और इसके साथ वो क्रासेंट भी। वो भी काफी डिफरेंट लग रहा है। मास्टर जी, एक ही गल होती है जी, एक ही। सही है। बड़े जोड़े कुलसूम खाला और सादिया बाजी और रुकैया पप्पो। हाय 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 हाय, तौबा तौबा तौबा। ले भाई, डिफेंस से लेके नाजमाबाद, नाजमाबाद से लेके नया नाजमाबाद, नया नाजमाबाद से लेके मेट्रोविल, मेट्रोविल से लेके किमाड़ी, किमाड़ी से लेके खारदर, सारे शादी हाल मार्की सब देख लिए, कोई जगह खाली नहीं है भाई। अब क्या होगा चौधरी साहब? होगा क्या? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या मतलब, क्या करेंगे? सुगुफ्ता, एक आइडिया आया मेरे जहन में। जो भी आइडिया है कर गुजरे, क्योंकि एक ही दिन बचा है आगे। और नहीं, मेरी बात सुन, 4 बंदों को बुला के सादगी से निकाह करते हैं। और चौधरी साहब, खुदा का खौफ करें, एक ही एक बच्ची है हमारी, सारे खानदान वाले हमारे ऊपर थू थू करेंगे कि एक ही बच्ची को 4 बंदों की मौजूदगी में ब्याह दिया। और मेरी बात तो पूरी होने दे। अच्छा, करें, पूरी बात करें। 4 बंदों को बुला के सादगी से निकाह कराते हैं। जब ये शादियों वादियों का सीजन खत्म हो जाएगा, हाल मार्की मिल रहे होंगे बुकिंग में आराम से सस्ते में, तो धूमधाम से अपनी बेटी की रुखसती कर लेंगे। अपने खानदान वालों को भी बुला लूंगा, तू अपने खानदान वालों को भी बुला ही लेना। बहुत ही बुरा आइडिया है वैसे ये आपका।
अपने खानदान वालों को तो आप चक्कर दे देंगे, लड़के वालों के जो खानदान वाले आएंगे उन्हें कहाँ बिठाएंगे? शादियों का जोर खत्म होने तक सड़क पर बिठाएंगे? तो फिर तू ही बता भाई, क्या करूं अब मैं? मुझे कोई हल समझ में नहीं आ रहा। ये सोसाइटी है ना, सोसाइटी, इसके भी सारे ग्राउंड महीने महीने तक के लिए बुक हैं। बात सुने, नरगिस ने भी तो कुछ कहीं ना कहीं किया होगा ना, हम भी वहां कर लेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या आइडिया दिया है, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही आला, उम्दा। मैं अभी जाकर नरगिस से बात करता हूँ। नरगिस आपा, एहतराम करे, समदन होने जा रही है वो हमारी। हाँ हाँ, नरगिस आपा, नरगिस आपा, नरगिस अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक काम करें, आप आराम से बैठे, मैं खुद उनसे बात कर लूँ। भाई काम कर कर के थक गई होगी सारा दिन, मुझे तेरा बहुत ख्याल है, तू बैठ, मैं बात कर लेता हूँ। बोल दिया ना मैंने आपको, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। अब बाकी के काम देखें। क्या काम है बताओ? ये जो मेहमानों की लिस्ट है ना, उसे देख लें आपको क्या क्या करना है, मैं नरगिस से खुद पूछ लेती वो ये सादिया को क्यों बुला रही हो भाई? सादिया ने नहीं आना शादी में, बस बात खत्म हो गई। हूँ। जो आपके कल्लू चाचा है ना, वो भी नहीं आएंगे। और कल्लू चाचा मेरे अजीज चाचा है भाई, एक कोई बुढ़ा बच्चा मेरे खानदान में, वो भी नहीं आएगा। सादिया नहीं आएगी, सादिया देखती हूँ कैसे नहीं आएगी सादिया। ठीक है, कल्लू चाचा के बदले माफ कर देते सादिया को। अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हेयर सर, वी आर रेडी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैं ठीक। सर? आपका पहला इंटरव्यू है सरकारी चैनल की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? जी ज़रूर, लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे काम पे लगे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिशाल एंड वी आर हियर विद आवर न्यू असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर रमीज एट हिज ऑफिस। लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका CSS का सफ़र कैसा था? क्या क्या मुश्किलात आई और किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की? मुश्किलात तो ऐसी कोई ख़ास पेश नहीं आई। जब मैंने अपना लॉ का एग्ज़ाम्स पास किया तो मेरी वालिदा ने मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहती हैं कि मैं CSS करूँ। बस फिर अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतर गए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में CSS में टॉप किया है। CSS में आपने इससे पहले अटेम्प्ट किया या फिर ये पहली बार हुआ? नहीं, ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी में क्लियर हो गया। कहा जाता है कि CSS में सिर्फ वही पास कर पाते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई की लगन है तो CSS आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जो वक्त ये मांगता है वो वक्त आपको इसको देना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन कभी कभार 1.5-2 घंटे में भी आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। आप चूंकि अपने खुद के एरिया में ही असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं, तो अपने खुद के लोगों को क्या फेवर देंगे? मेरे लिए तो पूरा पाकिस्तान ही मेरा अपना है और इसके तमाम शहरी मेरे ही लोग हैं। लीगल एड के लिए तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर कोई इलीगल काम मुझसे करवाना चाहता है तो उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि इस बारे में मैं अपनी वालिदा की भी नहीं सुनूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नहीं मैट्रिक, मैं इस बोर्ड को हमेशा हमेशा के लिए उतारने लगी हूँ। आज के बाद से जाली छापे और फूड इंस्पेक्शन के नाम पर मुफ्त बोरियां बंद। मैडम जी, कोई इंक्वायरी बैठी थी क्या? हाँ, ज़मीर ने इंक्वायरी बिठाई है और मुझे खुद की नज़र में शर्मसार कर दिया। क्या कह रही है मैडम जी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जी कहें। हाय, एक दिन में ही भूल गए हो। कुर्सी का इतना नशा मास्टर जी मैं हूँ। हो तो तुम हो। मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? मेरा मोबाइल शायद साइलेंट पे था। अच्छा ये बताओ कि सरकारी नंबर कहाँ से मिला था? गूगल बाबा से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जा ले ले बच्चा, क्या याद करेगी। और दिमाग चलता है तुम्हारा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगी। अरे हीरा है आपका बेटा, हीरा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप इस हीरे को अपने नेकलेस में जड़ क्यों नहीं लेती? क्या मतलब? मैं तो आपके सवाल लेकर आई थी। मेरा बेटा बचपन से ही आपके हाथों में खेला, पढ़ा लिखा है, बरसरे रोजगार है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम।
ये क्या मैट्रिक, तुम्हें कहा भी था कि आज सारा दिन काम होगा, तुम हो क्या आधा दिन गुजार कर आ गई हो? मैडम जी आपको तो पता है कि अब्बा पैरालाइज हैं और मैं सबको मिठाई अपने हाथ से देकर आई हूँ, जितने भी करीबी रिश्तेदार थे आपके लिए भी लाई हूँ। मिठाई? किस बात की? तुमने मैट्रिक क्लियर कर लिया है क्या? मैडम जी उससे भी अच्छी बात है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, ये तो तुम्हारे मैट्रिक क्लियर करने से भी ज्यादा अच्छी बात है। लड़का क्या करता है? आपका देखा भाला है मैडम जी। वो रफीक पंचर वाला? क्या हो गया मैडम जी? अरे भाई, सिर्फ वही तो है जिससे तुम मुफ्त में जाकर अपने स्कूटर बनवाती थी। आज से सारे फ्री के और मुफ्त काम खत्म, अब बस घर बसाना है। अच्छा भाई बताओ तो सही, लड़का है कौन? मैडम जी वो वजाहत रेस्टोरेंट पे नहीं बैठता था, चिकन, वही है। चिकन? अरे हाँ भाई, वो तो बड़ा फर्माबरदार है। चलो भाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तुम्हारे इस रिश्ते में बरकत डाले। चलो ऐसे करो, जल्दी से जाकर बोर्ड उतार दो। क्यों मैडम जी, नया बोर्ड बनवाया है? नहीं मैट्रिक, मैं इस बोर्ड को हमेशा हमेशा के लिए उतारने लगी हूँ। आज के बाद से जाली छापे और फूड इंस्पेक्शन के नाम पर मुफ्त बोरियां बंद। मैडम जी कोई इंक्वायरी बैठी थी क्या? हाँ, जमीर ने इंक्वायरी बिठाई है और मुझे खुद की नज़र में शर्मसार कर दिया। क्या कह रही है मैडम जी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अपना रमीज माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर बैठा है और मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मेरा बेटा कानून की पासदारी करे और मैं बेईमानी। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। तो बस आज के बाद से फूड इंस्पेक्शन सरकारी लेबॉर्ट्रीज में हुआ करेंगी और तमाम लाइसेंस मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाओ, बोर्ड उतारो और फिर जो है शादी की तैयारियां भी करनी है। ठीक है मैडम जी, आप परेशान ना हो, मैं बोर्ड उतार के आती हूँ, फिर तैयारी करते हैं। ठीक है मैडम जी। ये इतनी सारी फाइल्स क्यों पेंडिंग में? पुराने असिस्टेंट कमिश्नर क्या काम नहीं करते? सर अफसर लोगों को क्या बोल सकते हैं। अच्छा खैर जो भी है, लेकिन हमें कुछ अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। जी सर। एक चेकलिस्ट बनाएंगे ताकि डेली बेसिस पे ये देखा जा सके कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं। जी सर। अच्छा एक काम और कीजिए कि एक मीटिंग अरेंज करें सारे एम्प्लॉयज़ की और इन फाइल्स में से जो फाइल जिस ऑफिसर की वजह से भी रुकी है उसको उसकी टेबल तक पहुंचाएं। मैं उठाऊं सर? नहीं शुक्रिया, अपना काम हमें खुद ही करना चाहिए ताकि अफसरशाही खत्म हो। जी सर। जी सर। ओके। जी हेलो, क्या मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात कर सकती हूँ? जी कहें। हाय, एक दिन में ही भूल गए हो। कुर्सी का इतना नशा मास्टर जी मैं हूँ। हो तो तुम हो। मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? मेरा मोबाइल शायद साइलेंट पे था। अच्छा ये बताओ कि सरकारी नंबर कहाँ से मिला था? गूगल बाबा से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जा ले ले बच्चा, क्या याद करेगी। और दिमाग चलता है तुम्हारा। हाँ, इसीलिए तो एक दिमाग वाले को पसंद किया है। अच्छा ये बताओ काम क्या था? ब्राइडल ड्रेस सिलवाने जाना है, आप जल्दी से पहुंच जाएं बस। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तो नहीं आ सकूंगा। आप 2 दिन बाद ज्वाइनिंग नहीं दे सकते थे? आप आ रहे हैं या मैं आऊँ ऑफिस? नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। ओके चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है सर, मीटिंग अरेंज कर दी है। अच्छा एक काम कीजिए, आज की जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन कर दें। जी सर। जी वो कल करेंगे क्योंकि होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गई। आते ही होम मिनिस्ट्री से कॉल, इसी सब कुछ ज़्यादा ही जीनियस लग रहे हैं। गुलशन आरा, लगता है आप किसी बात पर गुस्सा हो रही हैं। अरे नहीं, मुझे कहाँ गुस्सा आता है, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। आपके बेटे का अभी तक रिश्ता नहीं करवा सकी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगी। अरे हीरा है आपका बेटा, हीरा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप इस हीरे को अपने नेकलेस में जड़ क्यों नहीं लेती? क्या मतलब? मैं तो आपके सवाल लेकर आई थी। मेरा बेटा बचपन से ही आपके हाथों में खेला, पढ़ा लिखा है, बरसरे रोजगार है।
आप इसका रिश्ता अपनी बेटी नाइला के लिए कबूल कर लें। अब बाइखलाक है, इकलौता है। देखें, मुझे वैसे तो खैर कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, लेकिन असल में मैं बेटियों से उनकी मर्ज़ी पूछने के कायल हूँ। मैं समझती हूँ कि नाइला को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा, और अगर इसने इनकार कर भी दिया तो कोई मसला नहीं। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? अम्मी, मैंने पहले कभी आप लोगों के फैसले के आगे बोला है जो आज कुछ कहूँगी, जैसे आपकी मर्जी। बस तो जी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं तो कहती हूँ कि आप जुल्फ़िकार भाई से भी मशवरा कर लें। अरे जुल्फ़ी से पूछने की क्या ज़रूरत है, उनको तो आपका बेटा खुद बहुत पसंद है। तो फिर मिठाई आप मंगवा रही हैं या मैं खिलाऊं? नहीं भाई नहीं, मिठाई तो लड़के वालों की तरफ से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खिलाऊंगी, बिल्कुल। पता है मैं इतनी परेशान रहती थी ना अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपके जैसा होनहार बेटा मेरी बेटी की किस्मत में आएगा। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। और आपकी बेटी भी किसी से कम नहीं है, वो भी हीरा है, हीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। आज मैं कुछ खाए बगैर नहीं जाने दूंगी, समझी? अरे नहीं नहीं, रहने दें। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बेफिक्र रहें। ना बिल लूंगी ना कमीशन। चाय पिए, मैं खाने को लाती हूँ कुछ। जी जी बिल्कुल। वाह मेरे मौला, शुक्र है। अम्मा, तुम रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती हो? अब तुझे पता है ना, अब ब्याह का जोड़ा तो अपने नाप का ही होना चाहिए ना। रेडीमेड में कभी चोली तंग तो कभी कुछ मसला। कुछ करो ना पीको मास्टर, कॉलोनी के सारे दर्जी तो तुम्हारे पास ही आते हैं। मैं इनकार कब कर रहा हूँ, कोशिश तो करूँगा ही, लेकिन मैं सिर्फ सेफ साइड बता रहा हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, करना है तो करना है। बिरादरी वालों को बुलाना है या नहीं? और फिलहाल बरादरी को दूर ही रखो और चुपचाप निकाह हो जाने दो बस। लेकिन चौधरी साहब, बिरादरी वाले बातें बनाएंगे, ऐसी क्या मजबूरी थी तो चुपचाप निकाह कर रहे हैं? तो छुपाना क्यों, सबको बताओ भाई कि हम अपनी अंबर बेटी का निकाह कर रहे हैं, सादगी से कर रहे हैं। हॉल अवेलेबल नहीं है, इसलिए जैसे ही हॉल अवेलेबल होंगे तो हम धूमधाम से रुखसती कर देंगे। हमारे ख़ानदान की हर बहू ने अपने निकाह के वक्त ये कड़े पहने हैं, लेकिन मैं ओल्ड फैशन नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि अंबर ये देख ले, अगर इसे पसंद है तो फिर हम निकाह वाले दिन इसे ये पहना देंगे, अगर नहीं तो फिर कुछ नया देख लेते हैं। आंटी जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इन्हें ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि आजकल तो ऐसी चीज़ें बस गूगल पे सर्च करने से ही मिलती हैं। अब चौधरी साहब जाने भी दे, बाहर जाकर देखिए मेहमान आना शुरू हो गए होंगे। शगुफ्ता जी, आपके चेहरे से नजर हटे तो फिर किसी और को देखूं ना मैं। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे इतनी जल्दी तो मुश्किल है, काम वाला सूट है, फैंसी, इसमें सिलाई में वक्त लगता है। अब हाँ तो वक्त दे तो रहे, आज का आधा दिन है, पूरी रात पड़ी है, बल्कि कल का भी आधा दिन है। अम्मा, तुम रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती हो? अब तुझे पता है ना, अब ब्याह का जोड़ा तो अपने नाप का ही होना चाहिए ना। रेडीमेड में कभी चोली तंग तो कभी कुछ मसला। कुछ करो ना पीको मास्टर, कॉलोनी के सारे दर्जी तो तुम्हारे पास ही आते हैं। मैं इनकार कब कर रहा हूँ, कोशिश तो करूँगा ही, लेकिन मैं सिर्फ सेफ साइड बता रहा हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, करना है तो करना है। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हें यही पहनना है तो हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अब नाप का सूट तो है ना इसमें? आप जी नाप का सूट है, सब कुछ है, बस आपको लाइनिंग लेनी पड़ेगी। अरे वो मैं ले लूँगा यार। पैसे बता देना। पैसे देने अगर तो फिर ले जाओ, पैसे हम देंगे। अरे लेकिन कुछ नहीं, ठीक है ना इरफान? हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। सूट भी सिलेगा और सिलाई भी मैं ही दूंगा। अब जाओ भी। हाँ हाँ जा रहा हूँ। इसमें नाप का सूट तो है ना? जी जी। खुश तो रखता है ना तुझे? ये सवाल तो तुम्हें पान से करना चाहिए। अम्मी की कॉल। जी अम्मी। खैरियत है? कह रही थी कि मेरी बहू को जल्दी से घर लेकर आ जाओ, कुछ दिखाना है। हाँ तो बस अभी चलते हैं ना। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ, तुम बैठो। हाँ ठीक है, जरा जल्दी। हाँ।
बैठ जा भाई, बैठ जा। ओह, ले भाई शगुफ्ता, जो जो काम तुमने मुझे बताए थे सब कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि वो नरगिस से बात हुई? नरगिस आपा? जी उनसे बात होगी, उनका भी फिलहाल सादगी से निकाह करने का प्लान है। और रुखसती? हाँ वो तो जाहिर सी बातें लेंगे ना। बस तो ठीक है, अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है ना तो हम भी वैसे ही करते हैं। लेकिन बिरादरी वालों को बुलाना या नहीं? और फिलहाल बरादरी को दूर ही रखो और चुपचाप निकाह हो जाने दो बस। लेकिन चौधरी साहब, बिरादरी वाले बातें बनाएंगे, ऐसी क्या मजबूरी थी तो चुपचाप निकाह कर रहे हैं। तो छुपाना क्यों, सबको बताओ भाई कि हम अपनी अंबर बेटी का निकाह कर रहे हैं, सादगी से कर रहे हैं। हॉल अवेलेबल नहीं है, इसलिए जैसे ही हॉल अवेलेबल होंगे तो हम धूमधाम से रुखसती कर देंगे। हाँ चले ठीक है। अच्छा ये पता है फोटोग्राफर को बुलाना या नहीं? वो फोटोग्राफर को भी बोल दिया है, वीडियो वाले को भी बोल दिया है। बस एक बात की टेंशन है मुझे, इन सारी बातों से अंबर पुत्री तो खुश है ना? भाई आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है, उसका बस चले वो तो कह रही निकाह भी मेरा अब्बा ही पढ़ा है। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। मैं खुद पढ़ाऊंगा निकाह अपनी बेटी का। अब मुझे तो निकाह का खुतबा भी आता है। रहने दें, निकाह हम किसी रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह से ही पढ़वाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास भी रजिस्टर है और उसके सफ़े भी ना रजिस्ट्रार से ज्यादा हैं। अल्लाह के बंदे, मैं उस रजिस्टर की बात नहीं कर रही। और मैं तो मजाक कर रहा था, किली गिली कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। जी चलें, अब आपका मजाक हो गया, चले मेरे साथ बाजार कुछ सामान लेना है। हाँ चलो चलते हैं बाजार, बल्कि अंबर को भी ले चलो, उसे भी शॉपिंग करा देंगे। हाँ मगर अंबर थोड़ी देर पहले ही गई है नायला के साथ शादी का जोड़ा वगैरह दर्जी को देने के लिए। अच्छा तो फिर चलो, यू एंड मी, हम दोनों चलते हैं। चले, मैं तैयार होती हूँ। सुनो, जी बोले। तैयार होने ही जा रही हो तो तैयारी से याद आया कि निकाह वाले दिन ना तुम भी साड़ी पहन लेना, नरगिस की तरह। फिर नरगिस? नरगिस आपा की तरह। ठीक है, साड़ी पहन लूंगी मैं, उनसे भी अच्छी। नरगिस नरगिस नरगिस। कहाँ जनाब की सूरत, कहाँ गुलाब का। ये क्या है अम्मी? ये हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, हमारे ख़ानदानी कड़े। ये तो बहुत ही प्यारे हैं। हमारे ख़ानदान की हर बहू ने अपने निकाह के वक्त ये कड़े पहने हैं, लेकिन मैं ओल्ड फैशन नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि अंबर ये देख ले, अगर इसे पसंद है तो फिर हम निकाह वाले दिन इसे ये पहना देंगे, अगर नहीं तो फिर कुछ नया देख लेते हैं। आंटी जी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इन्हें ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि आजकल तो ऐसी चीज़ें बस गूगल पे सर्च करने से ही मिलती हैं। और अगर तुम चाहो तो शादी के बाद इसे तुड़वाकर किसी और डिज़ाइन में बनवा सकती हो। अभी आपने कहा कि ये बुजुर्गों की यादगार है, बुजुर्गों की यादगार को तोड़ा नहीं जाता, उन्हें संभाला जाता है। मैं इसे अभी पहन के देख सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी तो है। अल्लाह नजर बद से बचाए। अब मैं चलूँ आंटी जी? तुम शगुफ्ता को भी आंटी जी ही बोलती हो? नहीं, उनको तो मैं मम्मी जी बोलती हूँ। तो मुझे अम्मी जी क्यों नहीं कहती? क्या मैं अम्मी जैसी नहीं लगती? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो रमीज, मेरी प्यारी सी बहू को पहुंचा करो। जी। शगुफ्ता बेगम जी, आज तारीख क्या है? ये कैसा सवाल है? साल कौन सा है? 2025। ये तो बच्चे बच्चे को पता है चौधरी साहब।
बच्चे बच्चे को पता तो है कि 2025 है, लेकिन तुम ना 25 साल पुरानी दुल्हन लग रही हो। अब चौधरी साहब जाने भी दे, बाहर जाकर देखिए मेहमान आना शुरू हो गए होंगे। शगुफ्ता जी, आपके चेहरे से नजर हटे तो फिर किसी और को देखूं ना मैं। चौधरी साहब क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कहेगा भाई, एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ पे तारीफ कर रहा है। जी नहीं, ऐसे जुमले पर लोग अक्सर कहा करते बुढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। वो तो कहता रहे, हमें क्या भाई, हमारे लिए तो तुम 25 साल पुरानी वाली दुल्हन हो। 25 सालों में तो आपने कभी इतनी तारीफ ही नहीं की मेरी। 25 सालों में कभी तुम ऐसे बंद संवर कर मेरे सामने भी तो नहीं आई हो शगुफ्ता बेगम। अगर तुम रोज ऐसे ही सजती संवरती रहोगी तो कौन जालिम तुम्हारी तारीफ पे तारीफ नहीं करेगा। अब ऐसी बातें तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? शगुफ्ता बेगम, मर्द बुनियादी तौर पर हुस्न परस्त होता है, उसका दिल करता है, जी चाहता है उसका कि उसकी दुल्हन उसके सामने हर वक्त बनी संवरी खूबसूरत बन के रहे। तुम जब अच्छा सा लिबास ज़ेबे तन करके, खूबसूरत मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, बालों को खूबसूरत बना के मेरे सामने आओगी तो मेरी नजर कैसे तुमसे हटेगी बताओ। फिलहाल आप मेहमानों पर ध्यान दें, मैं खुद को बहाल कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। चाहे ना आप। दिल ही नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़ के जाने को। तो लगाइए, आपको भी आराम मिले। आप जाए ना, जाए। शगुफ्ता बेगम, मर्द बुनियादी तौर पर हुस्न परस्त होता है, उसका दिल करता है, जी चाहता है उसका कि उसकी दुल्हन उसके सामने हर वक्त बनी संवरी खूबसूरत बन के रहे। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह कर गए हैं, औरत का ही कसूर होता है। भाई जाहिर सी बात है, मैं तो हमेशा लड़कियों की पार्टी में होती हूँ। और जुल्फकार भाई? मैं तो लड़के वालों की तरफ से आया। तो फिर आप लड़के वालों से पहले कैसे आ गए? असल में दूल्हा का भी तो साथ देना था ना, दूल्हा अकेला पड़ जाता। भाई चिकन साहब जी सर, मैं कह रहा हूँ जरा खाने पे भी नजर मार लें। सर खाने पे नजर है, हर चीज एक्यूरेट हुई है। और निकाह ख्वाह, अगर निकाह ख्वाह नहीं आया ना तो निकाह भी तुझे पढ़ाना पड़ेगा। मैडम जी, आप उदास लग रही हैं। नहीं, ऐसे ही। कम से कम आज के दिन तो भाई साहब को मेरे साथ होना चाहिए था। रमीज का बचपन उनकी गोद में खेल के गुजरा है, लेकिन शायद रिमशा की वजह से वो भी नहीं आए। अंबर चौधरी बिनते वजाज चौधरी, आपको रमीज अहमद वल कमाल अहमद 2 लाख रुपए के एवज आपको अपने निकाह में कबूल है? 1 मिनट। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। शगुफ्ता भाभी, मेरी नरगिस आपस से बात हो गई है, बस वो 5 मिनट में आने वाली है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को फटाफट फूलों की प्लेट पकड़ाकर खड़ा करो दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए। हाँ हाँ, वो मैं कर देती हूँ। आप एक काम करें, अंदर जाएं, पहनोनियों की जो चीज़ें हैं ना अपने लिए, वो सब लेकर आ जाएं। मैं लड़कियों को लेकर जाती हूँ, फूल लेकर मैं लेकर जाएं। चलो भाई, चलो चलो लड़कियाँ उठो। अच्छा भाई, इतनी जल्दी आप पार्टी बदल चुकी हैं? हाँ भाई जाहिर सी बात है, मैं तो हमेशा लड़कियों की पार्टी में होती हूँ। और जुल्फकार भाई? मैं तो लड़के वालों की तरफ से आया। तो फिर आप लड़के वालों से पहले कैसे आ गए? असल में दूल्हा का भी तो साथ देना था ना, दूल्हा अकेला पड़ जाता। भाई पॉइंट तो है। अरे भाई, हम दूल्हा वाले हैं, तेरा मेरा क्या। चलिए आ जाइए।
ब्यूटी पार्लर का भी अपना कमाल, कैसे कैसों को कैसा बना देता है। चिकन साहब, चिकन साहब, जी सर, जी सर। मैं कह रहा हूँ जरा खाने पे भी नजर मार लें। सर खाने पे नजर है, हर चीज एक्यूरेट हुई हुई है। और निकाह ख्वाह, अगर निकाह ख्वाह नहीं आया ना तो निकाह भी तुझे पढ़ाना पड़ेगा। ये वाली बात है तो मैं अभी पता करता हूँ। करके आ। ये फोन दिखा। चौधरी साहब मैं आया। जी ठीक है रमीज सर, आप आ जाएं। ओके मैडम जी जल्दी करें, रमीज सर निकल गए अंबर मैडम को लेके यहाँ आने के लिए। अच्छा मैडम जी आप उदास लग रही हैं। नहीं, ऐसे ही। कम से कम आज के दिन तो भाई साहब को मेरे साथ होना चाहिए था। रमीज का बचपन उनकी गोद में खेल के गुजरा है, लेकिन शायद रिमशा की वजह से वो भी नहीं आए। 2 दफा मामा को मामा का हो तो वो बनता है मामा, और रमीज का मामा ना, ये कैसे मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कैसी हो? ठीक हूँ। अरे भाई नरगिस, क्या बात है, तुमने इतने कम लोग बुलाए? बस सब कुछ आनन फानन हो गया कि बता ही नहीं सकती, और इस बार मैं बिल्कुल देर नहीं करना चाहती थी। जो भी होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी शामिल होती है। रिमशा नहीं आई? नहीं। भाई वो कैसे नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले तकरीब हो जाए। ठीक है। मैट्रिक जी मैडम। रमीज के दोस्त और मोहल्ले वाले नहीं नजर आ रहे? मैडम कुछ आ गए, कुछ आ रहे रास्ते में ही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ गेट पे नजर रखो। ठीक है मैडम, मैं देखती हूँ। आइए आइए भाई। और सब ठीक ठाक? अच्छा लगा इंतजाम? तो फिर आप बैठे बैठे मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे आप? इमरजेंसी में थाने जाना पड़ गया, वहाँ चोरी हो गई। थाने में चोरी? इलाके में मैंने हवलदार की ड्यूटी लगा दी। बैठे बैठे किस चीज की जरूरत हो तो मुझे मत बताइएगा। जी जी। ये क्या है? ये दूल्हे की माँ का सूट और उसके गिफ्ट्स हैं। सूट ही है ना? जी जी। शुक्र है। ओ भाई आगे आगे वो लोग लग रहा है। चलो आ जाओ। चलिए चलिए चलिए। आ जाओ। माशाल्लाह, ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। आखिर सिया किसने है? चलो। अरे भाई, कोई दुल्हा मियाँ को लेके जाओ स्टेज पे। बबलू इरफान आओ बेटा, दूल्हा को लेके जाओ भाई। चलो। लग जाओ इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। खुशी है फिरनी, दर्द कड़ी है, लाइफ की टेबल भरी पड़ी है, आने वाले के खाने पर नाम लिखा है हर कोने पर। हर इमोशन चटखारा, हर एक फीलिंग चस्का। लग जाए इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के। ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, देखिए मौलवी साहब को ले आओ। चौधरी साहब, चौधरी साहब। क्या हुआ? खैर है? मौलवी साहब को ले आया। कहाँ है? कहाँ ये रहे। अच्छा अच्छा। चौधरी साहब ये तो आ ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती उठाया गोद में, फिर मैं लेके आया। चलो आ जाओ आ जाओ। आए चौधरी साहब, निकाह पढ़ाना है। चौधरी साहब इधर इधर आए। मौलवी साहब आए। अंबर चौधरी बिनते बजाज चौधरी, आपको रमीज अहमद वल्द कमाल अहमद 2 लाख रुपए के एवज आपको अपने निकाह में कबूल है? 1 मिनट। इसे क्या हुआ? क्या ये निकाह लड़की की मर्जी से हो रहा है? इन दोनों ने तो हमें राजी किया है। वो क्या है ना कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम वीलॉग रह जाना था। जी मौलवी साहब, अब पूछे क्या पूछना है आपको? अंबर चौधरी बिनते बजाज चौधरी,
क्या आपको अपने निकाह में रमीज अहमद 2 लाख रुपए के एवज कबूल है? कबूल है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का लगता धीरे